किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप उस क्रेडिट कार्ड में पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है परंतु वह निष्क्रिय हो चुका है, बंद हो चुका है, तो आप उसे फिर से कैसे चालू कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी इन हिंदी चैनल पर। मैं हरिशंकर। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का होना आवश्यक है। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आपके पास अगर सिर्फ पैन कार्ड है तो भी आपका काम हो सकता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड का होना अति आवश्यक है। उसके बाद आपके पास आपके ज़मीन की डाटा होनी चाहिए। जिस ज़मीन के डाटा के द्वारा आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई किया होगा, आपको उस खेत की रसीद की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको एक और आवश्यकता पड़ सकती है, एक शपथ पत्र की। अगर आपने कहीं भी किसी भी बैंक से पहले से केसीसी लोन नहीं लिया हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र बनवाकर भी देना होता है। उसके बाद बात करते हैं बैंक क्या कहता है। अगर आप बैंक में यह केसीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी प्रकार की ऋण लेने के लिए आपको खेत संबंधी एलपीसी बनवाने की आवश्यकता होती है। परंतु जैसा कि अभी बैंक में बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एलपीसी नहीं है तो आप सीधे बैंक के रसीद के द्वारा भी यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु बहुत सारे बैंकों की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि यह मानने को तैयार नहीं है, जो कि सरकार कह रही है कि बिना दस्तावेज के ही किसानों को यह ऋण उपलब्ध कराया जाए। लेकिन बहुत सारे बैंकों में आपसे एलपीसी भी मांगी जा सकती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें, तभी आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई करने जाएं। उसके बाद जो है केसीसी फॉर्म, जिसे कि भरना अति आवश्यक है और इसे समझना भी अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप यह केसीसी फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे या कहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी फॉर्म आप किसी भी सीएससी सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट जो की है www.pmkisan.gov.in, यहाँ से भी आप डाउनलोड केसीसी फॉर्म पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो इसे किस प्रकार से भरना है मैं आपको आगे बताता हूँ, जो कि आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन या आप किसी सीएससी सेंटर से इसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक ब्रांच से आप केसीसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे टू द ब्रांच मैनेजर, तो आपके ब्रांच का जो भी नाम होगा उस यहाँ डैश डैश के नीचे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे ए नंबर में है फॉर ऑफिस यूज, इसे आपको कुछ भी नहीं करना, यह ऑफिस के लोग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे है बी नंबर में टाइप ऑफ केसीसी, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। अगर आप केसीसी के लिए फ्रेश केसीसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि आपके पास पहले से किसी प्रकार की केसीसी ऋण नहीं है, तो आप इशू ऑफ फ्रेश केसीसी के चेक बॉक्स को इनेबल कर देंगे। अगर आपके पास पहले से केसीसी लोन है और आप इसकी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास केसीसी निष्क्रिय पड़ा हुआ केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और आप उसे अभी सक्रिय करना चाहते हैं तो आप एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव केसीसी अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा आपको अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, आप कितना लोन लेने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि सरकार कह रही है कि आप 1,60,000 रुपये तक का केसीसी के द्वारा ऋण ले सकते हैं, लेकिन यह बातें भी बैंक डिसाइड करती है कि आप कितने ऋण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कितना ऋण दिया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा जैसे कि आप यहाँ पे टोटल 1,60,000 रुपये लिख सकते हैं, परंतु आपको कितना मिलेगा यह बैंक डिसाइड करता है। उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट में। फिर अकाउंट नंबर आपको वह लिखना है जो कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जिस अकाउंट में आप पा रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात है कि अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपने अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कटवाना चाहते हैं
और इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 स्कीम की सारी डिटेल्स दी गई है। आपको येस या नो पे चेकबॉक्स को इनेबल करना होता है। तो सबसे पहला है PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि आपको एनुअल प्रीमियम 12 रुपये लगते हैं और आपका 2 लाख तक सम एश्योर हो जाता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे येस कर देंगे, अगर नहीं चाहते तो आप नो कर देंगे। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जिसमें कि आपको एनुअल 330 रुपये सालाना जमा करना पड़ता है, जो कि आपके खाता से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे। और इसे अगर आप करना चाहते हैं बीमा योजना तो यस करें, अन्यथा इसे नो रहने दें। अब बात करते हैं आगे, डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोन इफ एनी। अगर आपके नाम पर कोई और लोन पहले से है तो आपको उस लोन की पूरी डाटा यहाँ नीचे में भरनी पड़ेगी। फिर आता है ई नंबर में पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड क्रॉप्स। आपके पास कितना ज़मीन है और ज़मीन का जो भी आपके पास रसीद है, उन सभी ज़मीन के रसीद की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। जैसे नेम ऑफ विलेज, आप किस गांव से हैं, खसरा नंबर देना है, आपका जो ज़मीन टाइटल है वो किस प्रकार का है, आपके खुद के नाम पर है, लीज पे है या शेयर क्रॉप है, आप उसे यहाँ पे भरेंगे। एरिया इन एक्रेस यानी कि आपका कितना एरिया है ज़मीन का, उसे यहाँ पे भर देना है। फिर खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स, आप किस प्रकार की क्रॉप्स उसमें बोते हैं उसे भी यहाँ पर फिल करना। अभी क्या आपने बो के रखा हुआ है वर्तमान में, आप उसे भी यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर F नंबर में आता है KCC टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, यानी कि जैसा कि मित्रों आपको बता दूं कि अगर आपके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और आप उस योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो कि सीमा होती है उस सीमा को आप पार करना चाहते हैं, तो आप पशुपालन या मछली पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको यह F नंबर कॉलम भरना पड़ता है। यहाँ पे भरना पड़ता है आपको अपने गाँव का नाम, टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल्स, आपके पास कितने डेयरी एनिमल्स है, उस एनिमल्स की आपको डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती है। अगर आपके पास फिशरीज है तो आप यहाँ पे आपको फिशरीज नीचे में है इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, आपको इसमें भरना पड़ता है, या मैरीन फिशरीज एंड मैरीकल्चर में आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद G नंबर आता है सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड। तो सिक्योरिटी प्रपोज के अंतर्गत जो सारी बातें होती है आपको यहाँ पे भर देना होता है। फिर लास्ट में डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे और नीचे में सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन फॉर ब्रोज, जो आप लोन ले रहे हैं यहाँ पे आप अगर थंब लगाते हैं तो आप यहाँ पे थंब देंगे, अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ऑफिसर जो कि बैंक के हैं वो भरेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि इस फॉर्म को जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ठीक वैसा ही भरा जाए, ऐसा सुनिश्चित नहीं है। आप इसे खुद से ना भर के, मैं कहूँगा आपने यहाँ इस वीडियो से यह डिटेल्स प्राप्त कर ली कि आपको कहाँ क्या भरना है, तो आप बैंक जाकर ही बैंक के किसी कर्मी के सामने ही इस फॉर्म को भरें, ताकि वो आपको सही तरीका बता सके कहाँ पे क्या भरना है, क्योंकि बैंक में अलग अलग प्रकार से भरने की सुविधा होती है। और इस फॉर्म को भरने का जितना भी डिटेल बताया गया है वो कहीं पे भी गलत नहीं है, वो सारी चीज़ें सही है। बस आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि बैंक डिटेल्स में जो खेत की डिटेल्स पूछी जा रही है, या अगर आपके पास एनिमल्स या फिशरीज के लिए जो डिटेल्स पूछी जा रही है, या सिक्योरिटी प्रपोज के लिए जो डिटेल्स पूछी जा रही है, वो आप किसी बैंक कर्मी के सामने ही भरें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको इन सारे जितनी भी दस्तावेज मैंने बताया और इस फॉर्म को भर के आपको जाके अपने बैंक अपने ब्रांच पे सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद मात्र 14 दिनों के अंतर्गत KCC का लाभ किसानों को प्राप्त कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यह योजना जारी की हुई है। तो लेकिन इसमें आपको समय सीमा 15 से 20 दिन तक लग सकता है। से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन प्रक्रिया है। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया में जाते हैं तो यह प्रक्रिया लंबी हो जाती है और आपके पास लोन मिलने में काफ़ी समय लगता है और यह डिटेल्स पेंडिंग ही रह जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक जाएं और अपने शाखा प्रबंधक से बात करते हुए इसे ऑनलाइन के बदला ऑफलाइन ही अप्लाई कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद एक ज़रूरी बात मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यह फॉर्म फिलअप करने में या KCC ऋण लेने में आपके शाखा से किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आपको बस करना क्या है, आपको एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर देना है। और वो टोल फ्री नंबर है, किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो आपको बस PM किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, जो कि 11155261 या 1800115526 जो कि टोल फ्री नंबर है। और एक नंबर और भी है 011233381092। आपको इस पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कर देना है। उसके बाद आपकी सुनवाई बहुत जल्द की जाएगी। बस इतना ही सिंपल स्टेप है। आप इतने दस्तावेजों को पहले तैयार कर लीजिए, फिर अपने शाखा पे जाके आप संबंधित शाखा पे जाके आप KCC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और है, अगर साथियों आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर बेनिफिशियरी लिस्ट में आप यह भी चेक कर सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपका नाम आया है या नहीं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और अन्य बातें हैं जो कि अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो यहाँ भी आपको आई के बटन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी।